हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम। आज हम बात करने जा रहे हैं इनकम टैक्स रिटर्न। अगर हम फाइल करते हैं तो हमें क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के, और किन के लिए कंपलसरी है फाइल करना। ये चीज़ें हम आज डिस्कस करेंगे। अगर हम फाइल करते हैं, अगर हमारे लिए इनकम क्या है, हमारी 5 लाख से कम है, फिर भी हम फाइल करते हैं तो हमें क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे, ये चीज़ें हम आज डिस्कस करेंगे। तो पहले तो हम बात करते हैं कि किसके लिए कंपलसरी है। जिसकी 5 लाख से ज़्यादा इनकम है उन्हें फ़ाइल करना है, और जिनकी 5 लाख से कम है, एक फाइनेंशियल ईयर में, प्रीवियस जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें कम है 5 लाख से इनकम, तो उन्हें फ़ाइल करने की ज़रूरत नहीं है। आईटीआर इनकम टैक्स रिटर्न कोई कंपल्सन नहीं है उनके ऊपर। अगर फ़ाइल नहीं करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर 5 लाख से कम है तो। अगर बट कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें अगर इनकम अपनी 2.5 लाख मतलब 2.5 लाख से ज़्यादा भी है, कम है, बट क्या है, रिटर्न भरना ज़रूरी है। कुछ कंडीशंस हैं जहाँ पर क्या है कि रिटर्न भरना ज़रूरी है। अगर हमारी इनकम 2.5 लाख से कम है तब भी फाइल करनी पड़ेगी। तो कौन कौन से हैं, जैसे हमने आउटसाइड इंडिया में, भारत के बाहर कहीं क्या कर रखा है, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, प्रॉपर्टी खरीद रखी है, कोई इन्वेस्टमेंट कर रखा है भारत के बाहर आउटसाइड इंडिया। दूसरा, हमारा कोई आउटसाइड इंडिया में अकाउंट है, ठीक है, हम उसके सिग्नेटरी हैं अकाउंट के, तो भी हमें क्या करना पड़ेगा, रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। डिपॉजिट किया हमने 1 करोड़ से ज़्यादा करंट अकाउंट में, तो हमारी इंटरेस्ट इनकम 0 है, करंट अकाउंट में कोई इंटरेस्ट तो है नहीं, बट और कोई भी इनकम नहीं है, बट फिर भी हमने क्या करनी पड़ेगी, रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। एक्सपेंस किया फॉरेन ट्रेवल पे मोर देन ₹2 लाख से ज़्यादा, खुद के लिए, अपनी फैमिली मेम्बर, स्पाउस के लिए, तो भी हमें क्या करनी पड़ेगी, रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेज है 1 लाख से ज़्यादा, तो भी हमें क्या करनी पड़ेगी, रिटर्न फाइल है, कंपलसरी फाइल करनी पड़ेगी, चाहे हमारी कोई और इनकम है या नहीं है। 2.5 लाख से कम है तब भी हमें क्या करनी पड़ेगी, रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। तो कौन कौन से केसेस हुए, प्रॉपर्टी या इन्वेस्टमेंट आउटसाइड इंडिया, बैंक अकाउंट आउटसाइड इंडिया, डिपॉजिट किया करंट अकाउंट में 1 करोड़ से ज़्यादा, एक्सपेंसेज किया फॉरेन ट्रेवल के लिए 2 लाख या उससे ज़्यादा, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेज है 1 लाख से ज़्यादा। ठीक है जी। इनकम अगर हमारी क्या है जी, 5 लाख से कम है। अब हम बेनिफिट के बारे में बात कर रहे हैं। अगर हम फाइल करते हैं तो हमें इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के क्या क्या बेनिफिट मिल सकते हैं, क्या क्या फ़ायदे होंगे। भाई, एक तो हम अपना TDS रिफ़ंड क्लेम कर पाएंगे। कोई TDS कट गया हमारा इंटरेस्ट पे बैंक में, या कोई छोटा मोटा काम किया, कॉन्ट्रैक्ट लिया, तो TDS कट गया, तो उसे हम क्या कर सकते हैं, रिफ़ंड क्लेम कर सकते हैं। लोन लेने जाते हैं, क्रेडिट कार्ड बनवाने जाते हैं, तो क्या मांगते हैं, ITR मांगते हैं, तो उसके लिए भी बेनिफिट है। वीज़ा बनवाना है तो उसके लिए हमें ITR की ज़रूरत पड़ेगी। क्लेमिंग लॉसेस, मान लो कोई लॉस हुआ है, हमें इस साल इनकम तो हुई नहीं, लॉस हुआ है, तो उस लॉस को हम नेक्स्ट ईयर में जब प्रॉफिट होगा उससे सेट ऑफ कर पाएंगे, तो उसके लिए कैरी फॉरवर्ड करें, क्लेम करें लॉस, तो उसके लिए हमें क्या करनी पड़ेगी, इनकम टैक्स रिटर्न तो फाइल करनी पड़ेगी, और एक इनकम प्रूफ बन जाता है। कोई गवर्नमेंट का टेंडर है, कॉन्ट्रैक्ट है, लेने के लिए हमें क्या करेंगे, ITR की ज़रूरत पड़ती है जी। अगर पेनल्टी क्या होगी, अगर फाइल नहीं करते हैं, तो अगर हमारी इनकम जिसकी 5 लाख से कम है तो उसके लिए पेनल्टी गवर्नमेंट ने कर रखी है 1000 रुपीज़। अदर के लिए क्या होगी, 5000 रुपीज़। अगर ड्यू डेट के बाद फाइल करते हैं और 31 मार्च तक फाइल कर देते हैं तो ये पेनल्टियाँ हैं जी। और 31 मार्च के बाद हम फाइल ही नहीं कर पाएंगे, और कुछ सर्कमस्टांसेस होती हैं जिसमें कंडोनेशन ऑफ डिले रिक्वेस्ट डाल के हम फाइल कर सकते हैं। वैसे हम नॉर्मली 31 मार्च के बाद आजकल रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। तो इस साल की लास्ट डेट है जी 31 दिसंबर नॉन ऑडिट केसेस के लिए। तो जिसने भी अभी अपनी ITR फाइल नहीं करी है वो टाइमली अपनी फाइल कर लें। थैंक यू। लाइक एंड फॉलो फॉर मोर अपडेट एंड नॉलेज। थैंक यू सो मच।